नमस्कार। बिहार बोर्ड की इंग्लिश परीक्षा में एक सवाल है जो हमेशा परेशान करता है, पर आज हम एक ऐसी जबरदस्त ट्रिक देखने वाले हैं ना कि उस सवाल के पूरे 10 नंबर एकदम पक्के हो जाएंगे। सोचिए, एग्जाम का प्रेशर और सामने 21 लेखकों और उनके कामों की लिस्ट, प्रोज और पोएट्री दोनों को मिलाकर। बाप रे, 21 नाम याद रखना कोई मजाक है क्या? बहुत ज्यादा मुश्किल लगता है ना? लेकिन अगर मैं कहूं कि सिविक मैचिंग वाले सवाल से पूरे के पूरे 10 नंबर मिल सकते हैं, हाँ बिल्कुल, और इसके लिए एक बहुत ही मजेदार और एकदम आसान तरीका है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग प्रोज सेक्शन से शुरुआत करेंगे। यहाँ हमारे पास 11 लेखक हैं और हम उन्हें कुछ बहुत ही आसान ट्रिक से याद करने वाले हैं। तैयार हैं सब? तो देखिए, ये कितना सिंपल है। पहला है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। जैसे ही शब्द दिखा इंडियन, इंडिया के सबसे जरूरी इंसान कौन? बस महात्मा गांधी। दूसरा, भारत इज माय होम। भारत में सबका सपना क्या होता है? डॉक्टर बनना। तो लेखक हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन। तीसरा है ए पिंच ऑफ स्नफ। इसको सोचिए, एक चुटकी सिंदूर। और सिंदूर किसके लिए? जो मन को हर ले, मतलब मनोहर मालगोंकर। और चौथा, आई हैव अ ड्रीम। बड़े बड़े सपने कौन देखता है? एक किंग ही तो देखता है। तो हो गए मार्टिन लूथर किंग जूनियर। है ना एकदम आसान? चलिए इसी स्पीड को बनाए रखते हैं और अगले 4 प्रोज लेखकों को भी देख लेते हैं। ये ट्रिक्स भी उतनी ही मजेदार हैं, विश्वास कीजिए। तो अगला है आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड। देखिए, किसी भी आइडिया में जब तक रस ना हो मजा नहीं आता, तो रस से याद रखिए बर्ट्रैंड रसल। फिर आता है दी आर्टिस्ट। अच्छा, एक आर्टिस्ट क्या करता है? वो सिंग करता है, गाता है। तो सिंग से याद रखिए शिगानोया। अब ए चाइल्ड इज बॉर्न, बच्चा कहाँ पैदा हुआ? ट्रिक के लिए सोचिए, जर्मनी में, तो जर्मन ग्रीर। और फिर हाउ फ्री इज द प्रेस। शादी में फ्री में कौन बोलता रहता है? शायर, यानी कि सेयर। तो इससे याद रहेगा डोरोथी एल सेयर्स। ठीक है, तो अब हम प्रोज सेक्शन की आखिरी 3 ट्रिक्स पर आ गए हैं। इसके ठीक बाद हम पोएट्री सेक्शन की तरफ बढ़ेंगे। तो 9वां है द अर्थ। हम सब बैठते कहाँ है? अर्थ पर, जमीन पर। तो बैठ से याद रखिए H.E. बेट्स। अगला है इंडिया थ्रू अ ट्रैवलर्स आईज। किसी की आईज यानी आंखें देकर लोग क्या करने लगते हैं? बक बक। तो बक बक से याद रहेगा पर्ल एस बक। और प्रोज का आखिरी वाला ए मैरिज प्रपोजल। अच्छा, शादी के प्रस्ताव में क्या होता है? बहुत सारी चेकिंग होती है ना? तो चेक से याद रहेगा एंटोन चेकोव। बहुत बढ़िया, प्रोज सेक्शन तो हमने पूरा कर लिया। अब बारी है पोएट्री की, और यकीन मानिए इसकी ट्रिक्स भी उतनी ही आसान और मजेदार होने वाली हैं। तो पोएट्री में पहला है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। सबसे स्वीट लव कौन दे सकता है? एक डॉन, तो हो गए जॉन डन। दूसरा, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, अपने बारे में गाना कौन गा सकता है? एक मैन ही गा सकता है, तो वॉल्ट व्हिटमैन। तीसरा, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। कोई पूछेगा तुम फास्ट कब थे? तो जवाब क्या होगा? उस दिन, यानी ऑर्डन। फिर टू ऑटम में टू का मतलब कहीं जाना, यानी गो, जिससे याद आएगा जॉन कीट्स। और एन एपिटैफ, इससे याद रखिए कोई तंग करे तो क्या करेंगे? ढीला मारेंगे, तो वॉल्टर डी ला मारे। हम लगभग आखिर तक पहुंच गए हैं। ये रही आखिरी 5 पोएट्री ट्रिक्स, और इनके साथ ही हमारे 10 नंबर एकदम पक्के। देखिए, द सोल्जर। लड़ाई में एक सोल्जर का शरीर ब्रोकन हो जाता है, टूट जाता है, तो रूपर्ट ब्रुक। मैकेविटी द मिस्ट्री कैट। कैट का आखिरी अक्षर है टी, और कवि का नाम भी टी से शुरू होता है, T.S. एलियट। फायर हाइमन। अरे, आग किसने लगाई? ट्रिक है केकर नाना दारू वाला, मतलब केकी एन दारू वाला। फिर है स्नेक। जब सांप काटता है तो कोई लॉ यानी कानून काम नहीं करता, तो D.H. लॉरेंस। और सबसे आखिर में माई ग्रैंडमदर्स हाउस। नानी के घर पर कभी कभी दास बनकर रहना पड़ता है ना? तो कमला दास। तो हमने सभी 21 ट्रिक्स सीख ली हैं, लेकिन अब आता है सबसे जरूरी हिस्सा, ये देखना कि क्या ये सच में काम करती भी हैं या नहीं। ये देखिए, ये एक असली एग्जाम पेपर का सवाल है। लिस्ट ए में रचनाओं के नाम हैं और लिस्ट बी में लेखकों के। अब देखते हैं हमारी ट्रिक्स कितनी पावरफुल हैं। ठीक है, चलिए लिस्ट ए से ए पिंच ऑफ स्नफ उठाते हैं। हमारी ट्रिक क्या थी? एक चुटकी सिंदूर, और वो किसे मिलता है? जो मन को हर ले। तो लिस्ट बी में हम क्या ढूंढेंगे? मनोहर शब्द, और ये रहा मनोहर मालगोंकर। बस हो गया मैच। देखा कितना आसान था। एक और ट्राई करें?
चलिए लिस्ट ए से द सोल्जर लेते हैं। सोल्जर का शरीर ब्रोकन हो जाता है, तो हम लिस्ट बी में ब्रुक ढूंढेंगे और ये मिल गया, रूपर्ट ब्रुक। देखिए सेकंडों में सवाल हल हो रहे हैं। तो अब ये एकदम साफ है कि इन सिंपल सी ट्रिक से कितनी आसानी से पूरे नंबर लाए जा सकते हैं। ये सिर्फ रट्टा मारने के बारे में नहीं है, ये स्मार्ट तरीके से याद रखने के बारे में है। ये रही प्रोज सेक्शन के लिए एक क्विक रिवीजन शीट। इसमें सारे कीवर्ड्स एक साथ हैं, जैसे इंडियन गांधी, भारत डॉक्टर और स्नफ मनोहर। इसका एक स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं, जो लास्ट मिनट रिवीजन में बहुत काम आएगा। और ये रही पोएट्री सेक्शन के लिए चीट शीट। यहाँ भी सारे कीवर्ड्स एक जगह हैं, लव, डॉन, सॉन्ग, मैन, फास्ट, उस दिन और बाकी सभी। इन दोनों शीट से रिवीजन का काम समझिए एकदम मक्खन की तरह हो जाएगा। तो अब घबराने की कोई जरूरत नहीं है। इन मजेदार और आसान ट्रिक्स के साथ ये 10 नंबर का सवाल तो अब एक बोनस जैसा लगेगा। अब पूरे कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम दिया जा सकता है। और जाते जाते एक सवाल, और कौन से विषय या टॉपिक है जो बहुत मुश्किल लगते हैं और जिनके लिए ऐसी ही कोई सिंपल सी ट्रिक बनाई जा सकती है। थोड़ी सी क्रिएटिव सोच से पढ़ाई को आसान और मजेदार बनाया जा सकता है। ऑल द बेस्ट।